नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। आशा करूँगा सब ठीक होंगे। तो गाइज आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपका जो टॉपिक है डायरेक्शन वाला जो बिल्कुल क्लियर कर देंगे। इसी वीडियो के माध्यम से बस 10 से 15 मिनट के अंदर आपका डायरेक्शन टेस्ट वाला जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिस तरीके से गाइज जो क्वेश्चन बन रहे थे मैंने पूरी कोशिश की है सारा निचोड़ एक ही वीडियो के माध्यम से और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बना के मैं आपको हल कराऊंगा और शानदार तरीके से बेस्ट तरीके से। ओके, तो उम्मीद करूंगा कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाएगी कि आपका ये टॉपिक क्लियर होगा, कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है गाइज। ओके, बीच में भी आपसे कुछ बातें करता रहूँगा। राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है। ओके, वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। अब वो दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर चलता है, तो अब वह किस दिशा में की ओर जा रहा है। ओके, तो बहुत आसान है। आसान तरीके से मैं आपको याद कराऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाओगे अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो। ओके, सबसे पहला जो राजू मैं दोबारा हल करूँगा, आप देख सकते हैं। देखो, राजू के सम्मुख उत्तर दिशा, राजू खड़ा है यहाँ। ओके, उसके सम्मुख क्या है, उत्तर दिशा है। वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ा, यानी 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है। उसका बायां अब किधर होगा, इधर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। ये 15 हुआ और ये 30। ठीक है, और अब वह दाएं मुड़ता, अब इसका दायां कहाँ होगा, ऊपर की ओर। और कितना चलता है, 50 मीटर। ठीक है, अब वह अब और दाएं मुड़ता है। क्या है, अब वह दाएं मुड़ता है, तो इसका मतलब वो दाएं मुड़ेगा तो दायां इसका इधर होगा, चलता है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अब आप देखो, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो कि वह किस दिशा की ओर जा रहा होगा। किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वो पश्चिम की ओर सॉरी गाइज, पूर्व की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, पूर्व की ओर। ओके, तो वह पूर्व की ओर जा रहा है, तो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही होगा। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा और हर बार ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो, मतलब आप ने पहले भी एग्जाम दिया है, तो आपको पता होगा कि इस तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस तरीके से क्वेश्चन बनने चाहिए वो बना है। और एग्जामिनर चाहे किसी तरीके से क्वेश्चन बनाएगा, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, शैली ए इस तरह से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है। उस स्थल से वो प्रस्थान स्थल ए की ओर सीधी जाती है। उसने कुल कितनी दूरी तय की। अब यहाँ कैसे, देखो ऐसे क्वेश्चन आए ना अगर, तो क्या करना है, शुरुआत से हल करना है। पूरा पढ़ना है एक बार, उसके बाद वापस शुरुआत क्या करनी है, वापस शुरुआत करनी। अब मैं वापस करता हूँ। शैली ए इस तरह से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। मान लो ए शैली है। ओके, और इससे कहाँ जाती है, उत्तर की ओर जाती है। कितने, 4 किलोमीटर। कितनी जाती है, 4 किलोमीटर। और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, बायां इसका किधर साइड होगा, पश्चिम की साइड होगा। और कितनी जाती है, 3 किलोमीटर। अगर जाती है, ठीक है, उस स्थल से वो प्रस्थान स्थल, यानी ए वाला, ये वाला प्रस्थान स्थल की ओर सीधी जाती है। यहाँ से देखो, यहाँ से जाती है, यहाँ सीधी जाती है। क्या जाती है, ए की ओर जाती है। उसने अब वो कितनी दूरी तय की है, अब यहाँ ये वाली दूरी है ना, वो कितनी है वो ज्ञात करनी। तब आपको यहाँ पता होगा कि ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो आप किस तरीके से करोगे। और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं डिफिकल्ट, थोड़ा घुमा फिरा के दे देता है। तो आपको एक पता होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस अगर पता है तो मैं आप पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आपको पता होगा। देखो, कर्ण स्क्वायर, मैं आपको बता देता हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब लंब प्लस लंब स्क्वायर, सॉरी लंब स्क्वायर प्लस आधार। ओके, लंब प्लस आधार। ओके, तो यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं एक बार अलग तरीके से लिख देता हूँ। मैं आपको यहाँ मैं आपका नाम दे देता हूँ, ए बी, सॉरी ए बी, और यहाँ आपको सी दे देता हूँ। इसका नाम अगर हम क्या दे देते हैं, आपका सी दे देते हैं। ओके, तो मैं अगर यहाँ ये कर्ण है तो कर्ण को हम ए बी बोलते हैं, ए बी स्क्वायर। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आएगा मुझे लगता है, तो सीधा सा उत्तर है कि क्या स्क्वायर है, देखो कर्ण का स्क्वायर। तो अब मैं बता रहा हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ओके, तो ये हैं आपके पाइथागोरस प्रमेय। तो हमारे पास कर्ण ये है, ये नहीं है, इसको ही ज्ञात करना है। तो हमारे पास आधार भी है, लंब भी है। तो आधार ये वाला है, आधार
ए बी, तो आधार हमारे पास क्या है, सी आर का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस और लंब कितना है हमारे पास, लंब है देखो ये वाला लंब है जो कि 3 का है, 3 का स्क्वायर। ओके, 3 है वो लंबे। अब देखो यहाँ 4, जो 4 का जो वर्ग करोगे 16 हो जाएगा, प्लस 3 का वर्ग करोगे तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। तो आगे मैं हल कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आप पीछे स्किप कर दोगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा। तो 16 और 9 कितने होते हैं, 25। तो 25 का वर्ग, और यहाँ देखो आप बराबर कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो कर्ण का स्क्वायर, अब स्क्वायर हट जाएगा। अब देखो यहाँ, अब देख सकते हो यहाँ लगेगा आपका, अब यह वर्ग नहीं लगेगा, सॉरी गाइस, ये 25 के ऊपर जो वर्ग है वो अब नहीं लगेगा, 25 का 25 रहेगा। लेकिन जब यहाँ कर्ण के ऊपर यहाँ स्क्वायर था वो अब यहाँ से हट जाएगा, और अब ये कहाँ लगेगा, अब यहाँ अगर इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है, कर्ण बराबर 25 का अंडर रूट। अब देखो 25 का वर्ग क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है हमारे पास 5 आ जाएगा, क्या है, 5 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल 5 किलोमीटर आ जाएगा। अगर ये अंडर रूट हटेगा और 25 का वर्ग होगा, वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल सॉरी, तो वो होगा 5 किलोमीटर, 5 होगा तो वो इसका आंसर हो जाएगा 5। ओके, तो बस इसी तरीके से आपको हल करना है। कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करना है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। प्रातःकाल रमेश और वह सूर्य से एक बगीचे के एक दूसरे के सामने आ रहे थे, तो रमेश ने देखा कि मोहन की परछाई सूरज के दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ सूरज का मुख किस दिशा की ओर होगा। देखो प्रातःकाल रमेश और सुरेश, प्रातःकाल पूछ रहा है ना। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक करना है, अगर नहीं ध्यान दोगे तो नुकसान होगा, गलत हो जाओ, ठीक है। तो उम्मीद आपसे करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक पढ़े एक बार। तीसरा क्वेश्चन है कि रमेश, प्रातःकाल रमेश और सुरेश एक बगीचे से एक दूसरे के सामने आ रहे थे, तो रमेश ने देखा कि मोहन की परछाई सुरेश के दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ सुरेश का मुख किस दिशा की ओर होगा। तो पहले ये है रमेश, ओके, ये रमेश और सुरेश, ये है सुरेश। बगीचे के क्या है, एक दूसरे के आमने सामने आया, ये मान लो इधर आ रहा है तो ये इधर जा रहा है, आमने सामने आ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, रमेश ने देखा कि मोहन की परछाई सूरज के दाईं ओर पड़ रही है, तो मोहन की परछाई, ये मोहन है, इसकी परछाई सूरज की किधर पड़ रही है, दाईं ओर। तो सूरज का दायां किधर होगा, इधर साइड, इधर साइड मतलब पश्चिम की साइड, किधर होगा, पश्चिम की साइड। ओके, क्योंकि प्रातःकाल है, तो प्रातःकाल में आप देख सकते हो सूर्य है वो किस साइड होगा, पूर्व की साइड होगा, किस साइड होगा, पूर्व की साइड होगा। तो इसका जो प्रकाश पड़ेगा तो इसकी छाया तो भाई पश्चिम की साइड ही पड़ेगी। तो सूर्य से, सूरज की दाईं ओर पड़ रही, तो दाईं ओर किधर है, पश्चिम है, और क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी पश्चिम की ओर जा रहा है, ठीक है, पड़ रही है। तो बताओ सूरज का मुख किस दिशा की। अब सूरज देखो इधर दायां हाथ है, इसका क्या है, सूरज का इधर दायां हाथ है, तो सेहरा किस साइड होगा, सेहरा है ना वो दक्षिण की तरफ होगा ना, क्योंकि सेहरा अगर इधर होगा तब भी तो दायां हाथ इधर होगा और बायां इधर इधर होगा। तो ये आप देख सकते हो, तो इसका जो सेहरा है पेज वो किधर साइड होगा, आपके दक्षिण साइड होगा, दक्षिण साइड, किधर साइड, दक्षिण, क्योंकि सूर्य की प्रकाश इधर पड़ा है तो इसकी छाया इधर हो जाएगी, और इसका दायां हाथ इधर है और इसका दायां इधर है, तो इसका सेहरा इधर होगा। तो इसे घुमा फिरा के बहुत खतरनाक टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसका जो चेहरा है वो दक्षिण की तरफ, ऑप्शन सी भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक घड़ी 8:30 बजे दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को बताएगी। मान लो ये आप सबसे पहले ऐसे घड़ी बना देना, ये 12 से 3 और 9, 8:30 बज रहे हैं तो 8:30 बजा दो। ओके, ये हमने बना लिया 1 2, तो 8:30 का मतलब होगा ये मिनट का सुइया इधर होगा और घंटे का सुइया 8 और 9 के बीच में होगा, 8 और 9 के बीच में होगा। अब देखो यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बताए, मान लो ये पश्चिम है, ओके, पश्चिम दिशा को बता रही, तो घंटे की सुई किस दिशा को, तो इधर साइड मान लो नीचे पश्चिम है, तो पश्चिम के ऊपर क्या होगा, पश्चिम के बाईं ओर का कौन सी दिशा होगी, तो इधर तो होगी, हमें पता है कि उत्तर होगी, क्या होगी, उत्तर। तो नीचे पश्चिम दिशा है, तो पश्चिम के क्या है, बाईं ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है ना। पश्चिम के जो ऊपर साइड होती है आप देख सकते हो, तो वो होगी उत्तर होगी। तो अब ये जो घंटे का कांटा है ना वो पश्चिम और उत्तर के बीच में है, उत्तर पश्चिम, मतलब उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम के बीच में है, तो क्या आएगा, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन सी है, आप देख सकते हो, ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उत्तर पश्चिम की ओर इसका घंटे की सुई का बताएगी उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर वहां से दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, बताओ वो ऑफिस में कितनी दूरी व किस दिशा में होगी। अब यहाँ बहुत थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है,
लेकिन आप ऐसा ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर बैंक है, एनटीपीसी है, रेलवे है, एससीएससी जो एसएससी है, इसमें वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रही है, ठीक है। मान लो ये ऑफिस है, ऑफिस बना लेते हैं आप सबसे पहले। मान लो ये ऑफिस है, ओके, तो ये हम एक गोल बना देते हैं। ये ऑफिस है, ऑफिस से पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चल रही है। किधर? पश्चिम की ओर। और फिर वहां से दाई मुड़ी, इसका दायां अब किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। दाएं मुड़ी और कितनी चली? 8 किलोमीटर। अंत में भी दाएं मुड़ी, दाएं इधर अब किसका किस साइड होगा? पूर्व की साइड होगा। और कितनी चली है? कितनी चली, सॉरी, यहाँ चली है ओके 4 किलोमीटर। कितनी? 4। ये आपके 8 हैं और ये 4 किलोमीटर चली है। और क्या है तो बताओ, वो ऑफिस में अब कितनी दूरी हो, किस दिशा में? अब आप देख सकते हो कि यहाँ अब आप क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, आप क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, बिल्कुल है। वो फिर वहाँ से मुड़कर 8 किलोमीटर दाईं ओर चली, बिल्कुल। अंत में फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली। कितनी? 4। तो बताइए वो अब ऑफिस से, ये ऑफिस है, क्या है? ये ऑफिस है। ऑफिस से अब कितनी दूरी और किस दिशा में? तो ये यहाँ बैठी है, ऑफिस यहाँ है, अब कितनी दूरी पर है? तो आपको सबसे पहले देखो इसको ज्ञात करो। तो ये 8 है, तो ये भी क्या होगी? 8, दोनों बराबर है। और फिर सीधा सा आप यहाँ निकाल दो, इसका कर्ण, कर्ण बना दो, कर्ण। ठीक। अब ये 8 है और ये हमारे पास कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये 4 है, क्योंकि ये बराबर है, ये और ये बराबर होगी, और ये बराबर होगी। तो ऊपर वाली 4 है तो नीचे वाली 4 है। तो 10 में से 4 घटाओ, पीछे कितनी रहती है? 6 रहती है। तो ये है वो दूरी है, वो क्या, कौन, कितनी है आपके? 6। कितनी है? 6। ये दूरी हमारे पास 6 होगी, ये वाली 8 आ गई। तो अब मैं बीच वाला मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ओके। बाकी वाले को मैं मिटा रहा हूँ, अब आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आपको वापस वही सूत्र मैंने कहा था, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो हमें तो किसी कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। और आधार कितना है हमारे पास? 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और लंब कितना है हमारे पास? 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 36 हो जाएगा। और 8 का वर्ग करोगे तो 66 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 66। तो बराबर कितना हुआ? 100 हुआ। कितना हुआ? 100। तो देखो कर्ण स्क्वायर, कर्ण, कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर था कितना? कर्ण स्क्वायर था बराबर 100। अब कर्ण का जो स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा? अंडर रूट लगेगा। 100 के ऊपर अंडर रूट लगेगा। अब अंडर रूट लगेगा तो 100 का वर्गमूल क्या होगा? तो 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10 होता है। क्या होता है? 10। तो कितनी दूरी आ जाएगी हमारे पास? 10 किलोमीटर। कितनी आ गई? 10 किलोमीटर दूरी आ गई। तो यहाँ ऑप्शन में 10, कितनी आ गई? 10 किलोमीटर। अब हमारे पास से कितनी दूरी आई है गाइज? 10 किलोमीटर, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ, और ये इधर साइड। अब वो पूछ रहा है कि कितनी दूरी, दूरी हमारे पास 10 किलोमीटर आई थी, पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है कर्ण का, और किस दिशा में? तो ये दिशा किस, कौन सी है? आप देख सकते हो, मैं यहाँ बना लेता हूँ, कोई बात नहीं। ऐसा था, तो ये दिशा अब ऊपर से नीचे, यानी आप देख सकते हो, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये दक्षिण है। तो ये बीच में आ रही है ना, पूर्व और दक्षिण के बीच से, तो दक्षिण पूर्व क्या होगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर और दक्षिण पूर्व, तो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही होगा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उम्मीद करूँगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।